अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बस बार क्या होती है और बस बार पर कौन कौन से फ़ाल्ट आते हैं और ये फ़ाल्ट आने की वजूहात क्या हैं और बस बार की प्रोटेक्शन किस तरह की जाती है। इसके अलावा बस बार प्रोटेक्शन को किन किन खसूसियात का हामिल होना चाहिए, हम इन तमाम टॉपिक्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि बस बार होती क्या है। बस बार क्या है? सब स्टेशन में जो कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं इनको बस बार कहते हैं। बस बार के साथ सब स्टेशन पर तमाम आने और जाने वाले सर्किट जुड़े होते हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन, फीडर या सोर्स लाइन हो सकती हैं। पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल स्विच गियर दोनों में बसेस या बस बार बुनियादी हैसियत रखती हैं। बस बार एक नोड की तरह काम करती है। नॉर्मल हालत में इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का मजमूआ सिफर होता है, लेकिन बस बार पर जब कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो ये इसकी वैल्यू फॉल्ट करंट के बराबर होती है। सब स्टेशन में जो बस बार इस्तेमाल की जाती हैं वो फ्लेक्सिबल या रिजिड बस बार्स होती हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बस बार प्रोटेक्शन। बस बार पावर सिस्टम का अहम हिस्सा है। आमतौर पर बस बार पर बहुत कम फॉल्ट आते हैं, लेकिन बस बार पर अगर कोई फॉल्ट वाक़या हो जाए तो दूसरे आलात को भी ख़तरनाक हद तक डैमेज कर सकता है। बस बार प्रोटेक्शन को फॉल्ट की सूरत में फौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। बस बार प्रोटेक्शन स्कीम का मकसद स्विच यार्ड की मुकम्मल बस की हिफाजत करना और इसके तमाम मुतलका ब्रेकर्स को ट्रिप करवाना होता है। फॉल्ट की सूरत में अगर बहुत ज़्यादा बस बार्स लगी हों तो इस अमल को मुमकिन बनाया जाता है कि फॉल्ट की सूरत में सिर्फ फॉल्टी बस बार ही आइसोलेट हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बस बार को प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बस बार की प्रोटेक्शन की मुंदरजा झैल ज़रूरियात हैं। नंबर 1 ये है कि बस बार पर फॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2 जिससे बस जोन में फॉल्ट वाक़या होने से सिस्टम का इस्तेकाम मुतासर होता है और बस बार पर फॉल्ट आने की सूरत में सिस्टम के ज़्यादातर हिस्से की सप्लाई मुनक़ता हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि बस बार पर फॉल्ट की सूरत में फॉल्ट को कम से कम मुमकिन वक़्त मसलन 50 माइक्रोसेकंड में सप्लाई से अलहदा करना ज़रूरी होता है ताकि कंडक्टर के गर्म होने के सबब दूसरी इंस्टॉलेशन को बचाया जा सके। अगर बस बार प्रोटेक्शन इस्तेमाल ना की गई हो तो बस बार पर फॉल्ट की सूरत में लाइन की डिस्टेंस रिले जोन 2 में ऑपरेट होगी, लेकिन जब ये डिस्टेंस रिले 2 जोन में ऑपरेट होगी तो इसमें टाइम डिले होगा और सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा मुनासिब बस बार प्रोटेक्शन के बगैर शट डाउन हो सकता है। इसलिए बस बार प्रोटेक्शन इंतहाई ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि बस बार प्रोटेक्शन को किन खसूसियात का हामिल होना चाहिए। बस बार प्रोटेक्शन को मुंदरजा झैल खसूसियात पर मुश्तमिल होना चाहिए। नंबर 1 हाई स्पीड हो, यानी इसका टाइम 3 साइकिल से भी कम हो। नंबर 2 बैरूनी फॉल्ट की सूरत में मतवाजन हो, यानी कि बस बार पर की जोन के बाहर कोई फॉल्ट वाक़या होता है तो उस पर ये बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट ना हो। नंबर 3 अपनी जोन के अंदर और बैरूनी फॉल्ट्स के दरमियान फ़र्क कर सके, यानी कि इसकी जोन के अंदर फॉल्ट वाक़या हो और अगर इसकी जोन के बाहर फॉल्ट वाक़या हो तो उसके दरमियान ये फ़र्क कर सके। गैर ज़रूरी अमल से आज़ाद हो। नंबर 5 सिटी की सेचुरेशन या पावर में कमी बेशी की सूरत में अमल से गुरेज करे। नंबर 6
ہر سرکٹ بریکر کے ٹرپ سرکٹ کے لیے علیحدہ کنٹرول کی سہولت ہو۔ نمبر 7 باوقت ضرورت یقینی پروٹیکشن مہیا کرے۔ اور اس کی آخری خصوصیات یعنی 8ویں خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ آٹو ریکلوزر نہ ہو، مطلب کہ بعض بار پر کوئی فالٹ آئے اور اس کی پروٹیکشن آپریٹ ہو کر سرکٹ بریکر کو ٹرپ کروائے تو وہ یہ آٹومیٹیکلی طور پر ریکلوز نہ ہو۔ اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بس بار پر فالٹس کیوں آتے ہیں، یعنی ان کی وجوہات کیا ہیں۔ تو نمبر 1 پہ یہ ہے کہ سپورٹ انسولیٹر کے فیل ہونے کے نتیجے میں بس بار پر ارتھ فالٹ واقع ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 اوور وولٹیج کی وجہ سے انسولیٹر کے متوازی فلیش اوور ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 بہت زیادہ گرد آلود ہوا کی وجہ سے انسولیٹر پر فلیش اوور ہوتا ہے جس سے ارتھ فالٹ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ زلزلے اور مکینیکل نقصانات کی وجہ سے بھی بس بار پر فالٹ آ سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے بس بار فالٹس کی وجوہات کو ڈسکس کیا اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بس بار پر فالٹ کون کون سے آتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ارتھ فالٹ۔ ارتھ فالٹ سپورٹ انسولیٹر کے فیل ہونے کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے سپورٹ انسولیٹر پر فلیش اوور ہونا۔ انسولیٹر کے درمیان اگر زیادہ وولٹیج ہوں تو ان کے درمیان فلیش اوور ہوتا ہے۔ نمبر 3 بس بار کے ساتھ لگائے گئے آلات میں فالٹ واقع ہونا، مثلا سرکٹ بریکر، سی ٹی، پی ٹی اور دوسرے سوئچ گیئر وغیرہ کی انسولیشن کا فیل ہونا۔ نمبر 4 پہ ہے میکینیکل فالٹ یا میکینیکل ڈیمیج۔ یہ میکینیکل فالٹ یا میکینیکل ڈیمیج زلزلے یا انسانی غلطی کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے فیز ٹو فیز فالٹس۔ اور نمبر 6 پہ ہے 3 فیز شارٹ ہونا۔ یہ بات یاد رہے کہ بس بار پر زیادہ تر سنگل فیز ٹو گراؤنڈ فالٹ ہوتے ہیں، تاہم میڈیم اور ایچ وی بس بار میں فیز ٹو فیز فالٹس بھی واقع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو لیکچرز میں بس بار سکیم کو بھی اسٹڈی کریں گے اور اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں بس بار پروٹیکشن سکیمز۔ بس بار کی پروٹیکشن کے لیے جو سکیمز استعمال کی جاتی ہے ہم ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں بس بار پروٹیکشن یوزنگ اوور کرنٹ ریلے۔ اوور کرنٹ ریلے کے استعمال سے بس بار کی پروٹیکشن۔ بس بار کی پروٹیکشن کے لیے جب کوئی دوسری سکیم استعمال نہ کی گئی ہو تو اس طرح کی پروٹیکشن کو پرائمری پروٹیکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسری پرائمری بس زون پروٹیکشن مہیا کی گئی ہو تو تب آنے والے سرکٹس کی اوور کرنٹ اور ارتھ فالٹ ریلے بس بار کی بیک اپ پروٹیکشن کے طور پر عمل کرتی ہے، یعنی کہ جب کوئی دوسری پروٹیکشن استعمال نہ کی گئی ہو تو اوور کرنٹ پروٹیکشن پرائمری پروٹیکشن کے طور پر، لیکن جب کوئی دوسری پروٹیکشن بس بار کے لیے استعمال کی گئی ہو تو یہ اسکیم بیک اپ پروٹیکشن مہیا کرتی ہے۔ شکل میں اوور کرنٹ ریلے بس بار کی پروٹیکشن کے اصول کو دکھایا گیا ہے۔ بس اے پر فالٹ کو ریلے R1 سینس کرتی ہے اور سرکٹ بریکر کے ٹرپنگ کوائل کو انرجائز کرواتی ہے۔ اس طرح آنے والے سرکٹ سے بس بار علیحدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کی پروٹیکشن کے کچھ نقصانات ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 یہ پروٹیکشن یعنی بس بار کی اوور کرنٹ ریلے سے پروٹیکشن دیر سے عمل کرتی ہے۔ نمبر 2 یہ پروٹیکشن آنے والی لائنز کے سرکٹ بریکر کو ٹرپ کرواتی ہے جس سے زیادہ سرکٹس کو الگ کر دیتی ہے۔ اس طرح کی پروٹیکشن صرف 6 سے 33 kV کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ تر اس طرح کی پروٹیکشن بس زون کے لیے بیک اپ پروٹیکشن مہیا کرتی ہے۔ پرائمری پروٹیکشن ڈفرینشیل ریلے سے یا ڈفرینشیل پروٹیکشن سے مہیا کی جاتی ہے۔ بس بار کی پروٹیکشن ڈسٹینس ریلے سے۔ لائن کی ڈسٹینس ریلے زون 2 میں بس بار کے لیے پروٹیکشن مہیا کرتی ہے۔ لائن کی ڈسٹینس ریلے بس بار کے لیے بیک اپ پروٹیکشن کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس صورت میں ڈسٹینس ریلے زون 2 میں آپریٹ ہوگی۔ اگر بس اے پر فالٹ ہوتا ہے
तो सब स्टेशन बी की डिस्टेंस रिले बस बार ए को बैकअप प्रोटेक्शन मुहैया करेगी और आने वाले लाइन की ओवर करंट रिले बस बार ए को लोकल ओवर करंट प्राइमरी प्रोटेक्शन देगी। लेकिन बस बार की प्रोटेक्शन के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा वो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। यही बस बार की प्रोटेक्शन के लिए यही तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम की बुनियाद दो या दो से ज़्यादा एक जैसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान वेक्टर के फ़र्क को महसूस करने पर होती है। आम हालत में बस बार पर आने और जाने वाली करंट्स बराबर होती हैं। किरचॉफ के कानून के मुताबिक बस में दाखिल होने वाली करंट के वेक्टर का मजमूआ बस से जाने वाली करंट के वेक्टर के मजमूए के बराबर होता है। शक्ल में एक बस बार को दिखाया गया है जिसमें I1, I2 और I3 इनकमिंग सर्किट्स की करंट है, जबकि I4, I5, I6 और I7 आउटगोइंग सर्किट्स की करंट है। नॉर्मल सूरत में तमाम इनकमिंग सर्किट्स की करंट का मजमूआ तमाम आउटगोइंग सर्किट्स की करंट के मजमूए के बराबर होता है। मसलन I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा या इक्वल टू होगा I4 प्लस I5 प्लस I6 और प्लस I7। इस तरह की स्कीम बस बार को दो किस्म के फॉल्ट्स यानी फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन से महफूज रखती है। और तो पाकिस्तान बस बार पर इस तरह की प्रोटेक्शन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में बस बार की प्रोटेक्शन के लिए इस स्कीम को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सब स्टेशन में 132 kV, 220 kV और 500 kV बस बार की प्रोटेक्शन के लिए यही स्कीम इस्तेमाल होती है। ये स्कीम दो तरह की होती है, वोल्टेज डिफरेंशियल और करंट डिफरेंशियल स्कीम। ज़्यादातर करंट डिफरेंशियल स्कीम को इस्तेमाल किया गया है। शक्ल में एक बस बार की करंट डिफरेंशियल स्कीम को दिखाया गया है। इसमें I1 बस बार का इनकमिंग सर्किट की करंट है और जबकि I2 और I3 दो आउटगोइंग सर्किट्स की करंट है। नॉर्मल हालत में जब बस बार पर कोई फॉल्ट वाक़या नहीं होता तो रिले में से गुजरने वाली करंट्स ज़ीरो होती है। लेकिन जब बस बार जोन के अंदर कोई फॉल्ट वाक़या होता है तो रिले में से फॉल्ट करंट गुजरती है और रिले ऑपरेट होकर बस बार को बंद करवा देती है जिस बस बार पर कोई फॉल्ट वाक़या होता है। याद रहे कि इसमें बस बार से आने वाले और जाने वाले तमाम सर्किट की सिटी में से गुजरने वाली करंट का वेक्टर सम मालूम किया जाता है और नॉर्मल हालत में इनकमिंग करंट्स का मजमूआ बराबर होता है आउटगोइंग करंट्स के मजमूए के। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें कि ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में तफसील से बस बार की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।